हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे क्लास 9 के। एक्सरसाइज 2.5 में लास्ट लेक्चर में आपको मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए थे। हमने कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए थे? ये हमने फर्स्ट 5 फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले हमने कर लिए थे। मैं इसको रिकैप करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने किया था x प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, इसको हम यूँ भी पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हमने सेकेंड फॉर्मूला किया था x माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हमने एक्सपेंड करना है तो हम ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं इसको, x माइनस वाई होल स्क्वायर भी पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला हमने किया था x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकेंड टर्म डिफरेंट हो। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट टर्म है इनका प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई। पहले वाले का स्क्वायर, इन दोनों का प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमने किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस तरह से हमने ये 5 फॉर्मूले हमने कर लिए थे। आज हम 2 नए फॉर्मूले करेंगे। फर्स्ट है x प्लस वाई होल क्यूब। एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, पहले वाले का क्यूब, प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ऐसे ही x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। प्लस वाले में सभी टर्म्स प्लस की आती हैं, माइनस वाले में माइनस की 2 टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म आती हैं। इनको बार बार बोलकर लर्न करना हमने। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, 6th एंड 7th पार्ट। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस होकर हम 6th क्वेश्चन का 3rd और 4th का पार्ट करवा रहा हूँ। पहले मैं 6th क्वेश्चन 3rd पार्ट करवा रहा हूँ। हमने 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब ओपन करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो ये है हमारे पास 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ऊपर क्यूब है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो जस्ट अभी बताया है, x प्लस वाई होल क्यूब। क्या होता है x प्लस वाई होल क्यूब? ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब x की जगह पर तो हमारे पास 3/2x आया हुआ है और y की स्पेस पर 1 आया हुआ है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस
3x² एक्स स्क्र मीन्स 3/2x का स्क्र प्लस y का मीनिंग 1 प्लस 3x x की जगह क्या लिखना है 3/2x प्लस y की जगह 1 का स्क्र। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 3 क्यूब इज 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 3 9 3 27 आ जाएगा x क्यूब 2 का क्यूब 8 आएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है 3 इस 3 का स्क्वायर 9 होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है x स्क्वायर प्लस 3 3 9 हो जाएगा 9/2x 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये टोटल बनेगा इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को 27/8x क्यूब प्लस 1 3 9 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x। इस तरह से हम क्यूब को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान से देख लो पहले मैंने a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया a क्यूब प्लस b क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। इस क्वेश्चन के अंदर x 3/2 आया हुआ है y 1 आया हुआ है तो x की जगह पर मैंने 3/2 पुट कर दिया y की जगह पर 1 पुट कर दिया। तो इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3/2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 × 3/2x का स्क्वायर इंटू प्लस 3ab²। 3 का क्यूब 27/8x क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है 3 का स्क्वायर 9 9/4 हो गया और यहाँ पर 3 3 9/2x हो गया। अब यहाँ पे आएगा 27/8x क्यूब 1 3 9 27/4x स्क्वायर और 9/2x। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ये है फोर्थ पार्ट है मेरे पास। फोर्थ पार्ट है बुक के अंदर x माइनस सेम वे से फोर्थ पार्ट दिया हुआ है x माइनस 2/3y का होल क्यूब x माइनस 2/3y होल क्यूब। फर्स्ट सेकंड पार्ट आपने अपने आप करना है। अब बीच में माइनस है तो दो जगह पे माइनस आएगा। फॉर्मूला कौन सा होगा x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब y के लिए ब्रैकेट है। अब x की स्पेस पे तो x ही है और y की प्लेस पर 2/3y है y की जगह पर। तो यहाँ पर x की जगह तो x ही लिखो y की जगह पर 2/3y लिखो। (2/3y) माइनस 3 x की जगह x ही रखना है y की जगह पर 2/3y प्लस 3 x की स्पेस पे x ही रखना है y की जगह पर 2/3y लिखना है। स्क्वायर है तो x क्यूब तो x क्यूब ही होता है। 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 to the 4 to the 8। 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 3 9 3 27 y क्यूब माइनस 3x² इंटू 2/3y। अब 2/3y है ना ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके ऐसे ही इधर लिखेंगे 3x 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 y²। अब ये कैंसिल होता है 3 3 9 तो ये हमारे पास अल्टीमेटली बनेगा x क्यूब प्लस माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x²y। ये 2 आगे मल्टीप्लाई होके x² और यहाँ से 4/3 xy²। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब वाले। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू निकालनी है क्यूब निकालना है आइडेंटिटी का यूज करके। जैसे है 99 का क्यूब। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है मेरे पास। (99) होल क्यूब निकाल। तो सबसे पहले इस 99 को मैं यूं लिखूंगा 100 - 1 होल क्यूब
100 माइनस 1 होल क्यूब, ऐसे लिख दूंगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा x माइनस वाई होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब, एक ही बात है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस में 3x² y प्लस 3xy²। अब मैंने माइनस का ही क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 माइनस 1 लिख दिया। यदि आप इसके अंदर यूँ लिख देते 90 प्लस 9 तो प्लस का लगता। अब हमने क्या लिख दिया, 100 माइनस 1 तो माइनस का लग गया। अब x की जगह पर तो 100 आ गया, y की जगह पर 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 100 क्यूब माइनस y की जगह 1 क्यूब माइनस 3x की जगह 100², y की जगह 1 प्लस 3x की जगह 100, y की जगह 1²। तो 100 क्यूब कितना हो जाएगा, 60 माइनस 1, 100 का स्क्वायर 40, 1 का स्क्वायर 1, 300 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो इनको प्लस करोगे तो 1 2 3 और 300, और इधर से माइनस माइनस प्लस होके 3001। अब इनको हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 970299 माइनस करके। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें प्लस का यूज है। ये है हमारे पास 102 का होल क्यूब। यदि 9 की लाइन में हो तो पॉसिबिलिटीज ऐसी होती है कि हम माइनस में लिखें, जैसे मैंने उसमें 100 माइनस 1 लिख दिया था। अब ऐसे ही 102 है तो अब ये 100 से ऊपर है, मतलब 1 की लाइन में है तो इसको हम 100 प्लस 2 लिख देंगे। अब प्लस का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई होल क्यूब। क्या होता है, अभी बताया था x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो x की जगह क्या आएगा 100, y की जगह क्या आएगा 2, इधर पुट करूंगा तो 100 का क्यूब प्लस 3, x की जगह 100 का स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 3, x की जगह 100, y की जगह 2 प्लस 2 का क्यूब। 100 का क्यूब करूंगा तो 100 के आगे कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6 0, 2 4 6 3, 100 का स्क्वायर 3 2 6, 6 के आगे 4 0 आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 1200 आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 आ गया। इनको सबको प्लस करूंगा तो ये मेरे पास टोटल मिलेगा 106 1208। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। 100 क्यूब x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y क्यूब। 100 का क्यूब 3, x की जगह 100 का स्क्वायर इंटू 2, 3, x की जगह 100, y की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 3 1200, 3 2 6, 6 के आगे 4 0 और 100 के आगे, ये सब ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 998 का क्यूब। 998 को 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हो। जैसे 102 को हमने 100 प्लस 2 लिखा है, ऐसे उसमें हमने कैसे लिखना है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a² b प्लस 6ab²। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको किस में लेके आना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं और उनमें से 2 के ऊपर क्यूब है। ध्यान दो, टोटल कितनी टर्म्स हैं 4 और क्यूब कितनों के ऊपर है 2 के ऊपर, 2 टर्म के ऊपर क्यूब है। तो टोटल यदि 4 टर्म्स हो और 2 के ऊपर क्यूब हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है a प्लस बी होल क्यूब का। क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है हमने। कैसे करूँगा,
ये 8a क्यूब है। 8a क्यूब को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो मैं इसको लिखूंगा 2a का होल क्यूब। ओके, a की जगह कौन आ गया? 2a। अब b क्यूब, b तो b का क्यूब बना ही हुआ है, कोई हमने नहीं छेड़ा। अब आपने ये देखना है ये जो मैंने a और b लिए हैं वो इस फॉर्मूले में बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं। a क्या आया मेरे पास? a आया, a क्या आया? 2a, और b क्या मैंने एज्यूम किया है? b। इसमें सेट होता है देखो +3, a की जगह मैंने क्या लिखना है? 2a b। अब इसको सोल्व करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12a स्क्वायर भी बन रहा है, हाँ बन रहा है। ऐसे 3a, b की जगह क्या लिखना है? a की जगह क्या लिखना है? a की जगह 2a, और b की जगह क्या लिखना है? b लिखना है। तो 3 2 6, 6ab स्क्वायर सेम बन रहा है। तो अब इसका क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल क्यूब। देखो 2 का क्यूब 8, b क्यूब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12a स्क्वायर b प्लस 3 2 6, 6ab स्क्वायर। बिल्कुल सेट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस b होल क्यूब। a की जगह कौन है? 2a है, प्लस b की जगह कौन है? b है होल क्यूब। अब इसको 3 बार ही लिख दो, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमने फैक्टराइज करना। ओके, एक और पार्ट बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट है ये है हमारे पास पार्ट माइनस का करवा रहा हूं, 27 थर्ड पार्ट है। -125a क्यूब -135a प्लस 225a स्क्वायर, इसको हमने सोल्व करना। अब 27 को मैं क्या लिखूंगा? अब ये इसमें भी देखो आप, एक तो ये क्यूब साफ दिख रहा है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो मीन्स कितनी टर्म्स के ऊपर क्यूब है? 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब हो गया। 3 का क्यूब 27, और 125 किसका होता है? 5a का क्यूब। ओके, टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, और उसमें से 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनना है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब तो हो गया 3 क्यूब, b क्यूब हो गया 5 का क्यूब, 125 माइनस 3, a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू b 5 है, प्लस 3, a की जगह 3, b की जगह 5a का स्क्वायर। अब इसको सेट करके देखो क्या यही बनता है? 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 125a क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 5 135, 3 3 9, 9 को 25 से करूंगा तो 225। बिल्कुल सेट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने? a माइनस b का होल क्यूब। a की जगह कौन आया हुआ है? 3, b की जगह कौन आया हुआ है? 5 है, तो 3 माइनस 5a होल क्यूब। अब इसको कितनी बारी लिख दूंगा? 3 टाइम्स लिख दूंगा, और ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 9/2p प्लस 1/4p। अब यहाँ भी ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4, और 2 के ऊपर क्यूब है। 27 को तो मैं 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, और 1/216 को 216 6 का क्यूब होता है, तो इसको लिखूंगा 1/6 का क्यूब। तो ये a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मीनिंग, अब a की जगह पर मेरे पास 3p आया हुआ है, और b की जगह पर 1/6 आया हुआ है। अब देखना पड़ेगा क्या ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। a की जगह मैंने 3p लिखा, 3p स्क्वायर, 3a स्क्वायर b की जगह 1/6 प्लस 3a की जगह 3p, b की जगह 1/6 का स्क्वायर। अब हम ये सेट देखेंगे कि ये हमारे पास सेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये बना a क्यूब, ये बना माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब 3 का क्यूब 27, ठीक है ये सेट है। b क्यूब 6 का क्यूब 216 सेट है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 को 6 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो 9/2 आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9, और 6 का स्क्वायर 36,
36 को 9 से काटूंगा तो 1/4 पी ये है पड़ा, बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो ये किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a की जगह कौन आया हुआ है 3p, b की जगह कौन आया हुआ है 1/6 का होल क्यूब। इसको 3 टाइम्स लिख दो, ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह हमने बाकी सभी पार्ट्स करने हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। मेरा नंबर है 9255549993। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।